अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए यह तिथि विशेष उत्तम फलदायी बताई गई है। जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे बंधुओं, आपका अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। आइए तो आज हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत क्या है, कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दरअसल यह तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली बताई गई है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी। साथ ही जाने अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर बाद आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्र के विधान अनुसार उदयकाल व्यापक तिथि माननीय होती है, इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को सुबह रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 10:43 से 12:15 तक इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। और चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध कपड़े धारण करें, व्रत का संकल्प करें। किसी पवित्र नदी के घाट के किनारे या मंदिर पर एक चौकी रखें, उसके ऊपर भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटे हुए मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। एक डोरा लें, उसमें 14 बार गांठ बांधें, उस डोरे को भगवान के पास रख दें। इस दौरान ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। पुरुष दाहिने हाथ और स्त्री बाएं हाथ में कलावा बांधें। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा पढ़ें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। उन्हें फल फूल और अक्षत चढ़ाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर पूजा का समापन करें। आपको बता दें कि ये व्रत बहुत ही शुभदायक फलदायक है। इसमें आप जो भी इच्छा मांगेंगे वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ राजपाट मिला था। आइए हम अनंत चतुर्दशी व्रत की आपको कथा सुनाते हैं कि ये व्रत क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह लायक हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्री हरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन खुशहाल हो गया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।